चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 की तीसरी वीडियो फाइनल टच है ना, क्योंकि हमने फुल चैप्टर तो आपके इस चैनल पर अपलोड कर रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। अगर किसी ने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो एक बार इस चैप्टर को मेरे इस चैनल से या कहीं से भी आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये जो वीडियोस अब अपलोड हो रही हैं ये फाइनल टच वीडियोस हैं, तो इसमें थोड़ा सा चीजें मैं तेज भी कर सकता हूं, थोड़ी चीज डायरेक्ट भी ले सकता हूं, क्योंकि इसमें मेरे को यूपी बोर्ड के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को कवर करना है, इसी लिहाज से वीडियो बनाई जा रही है। सिलेबस को कवर करने वाली वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है बेटे, सब चीजें करा रखी हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 विधियां सिखाई थी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधियां हमने, प्रतिस्थापन, विलोपन और आपके पास में ब्रज गुणन है ना। ये चौथे वाली आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चंस करूंगा उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी कैटेगरी का सवाल ग्राफीय विधि से बनता है। तो चलिए, एक क्वेश्चन सामने लिखा है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करो। इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि का मतलब है कि आपको ग्राफ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ग्राफ की कॉपी आप लोगों ने देखी होगी है ना, उस ग्राफ का इस्तेमाल करके ही। लेकिन वो ग्राफ जो है आप लोग अपनी पेंसिल से और पटरी फीटी जो भी स्केल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए करेंगे। मैं वो सब इस बोर्ड पे बना के दिखा दूंगा और सब चीजें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो कैसे हल करना है इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो देखिए ध्यान से। मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि अगर कोई बच्चे ऐसे हों कि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो समझ में आ जाए उनको, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक समीकरण जो हमारे पास रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि किसी रैखिक समीकरण को ग्राफ में कैसे निरूपित करते हैं, जो कि पहली ही वीडियो में मैंने बताया था। सबसे पहला टॉपिक बनता है कि रेखीय समीकरणों का, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक कि रैखिक समीकरणों को है ना, रैखिक जो समीकरण होती है बेटा है ना, इनको हम लोग ग्राफ पे कैसे निरूपित करते हैं। ग्राफीय निरूपण ये भी कह सकते हैं, निरूपण है ना। तो ग्राफीय निरूपण अगर आपको आता है तो इसका मतलब आप इस वाली जो ये रैखिक समीकरण है 2 चर वाली, इसको भी आप ग्राफ पे बना सकते हो, और फिर जब इसके बना सकते हो तो उसको भी बना सकते हो। अब जब दोनों को आप ग्राफ में बना लोगे तो ये समीकरणें आपस में कहीं काटेंगी इस तरीके से। जैसे मान के चलो कि ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन सेकंड का हो गया, तो ये जहां मिलेंगी तो वही हमारे पास एक पॉइंट प्राप्त होगा, जो कि चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। तो हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा, जैसे कुछ भी a, b है ना, जिसमें पहले वाली वैल्यू तो x की होगी और बाद की वैल्यू y की होगी। x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट इज दैट क्या कि आपको इनका ग्राफीय निरूपण आना चाहिए, ठीक है। और ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उसका पूरा वीडियोस जो है बनाई है, सब समझाया है। आप लोग अगर चैनल पे देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो बेहतर होगा कि आप एक बार देख लें, ठीक है। नहीं देखने की इच्छा है तो वीडियो देखो, अगर यहां से समझ में आ गया तो फिर बात ही कुछ नहीं है फिर तो, है ना। चलिए, अब कैसे बनाते हैं ग्राफ, कैसे निरूपित करते हैं, एक एक को निरूपित करते हैं। सबसे पहले पहली को उठाएंगे, उसके बाद दूसरी को उठाएंगे, ठीक है ना, आपके पास में। और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने हल जो पढ़े थे ना बेटा, हल जो पढ़े थे वो 2 तरीके के पढ़े थे। एक तो संगत हल होता था, पढ़ा था ना, एक असंगत हल आता था। संगत हल का मतलब होता था, इसमें भी 2 कैटेगरी, अगर आपके पास में केवल एक हल हो जाए, केवल एक हल प्राप्त हो, या अनेक हल प्राप्त हो, अनेक हल प्राप्त हो, तो ये तो संगत वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर कोई हल प्राप्त ना हो, कोई हल न हो, है ना, कोई हल, ये मैं चीजें समझा चुका हूं, कोई हल न हो, तो इससे क्या होगा मेरे भाई, इससे क्या होगा, ग्राफ से ये चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर होंगी। केवल एक हल का मतलब है कि अगर 2 रेखाएं मैं ग्राफ पे जब बनाता हूं, अगर एक ही जगह काटनी है मेरे भाई, मतलब एक ही पॉइंट पे 2 रेखाएं केवल एक बिंदु पे ही काट सकती हैं, और एक ही बिंदु पे हमने इसको काट रही हैं, तो ये केवल एक हल की कंडीशन वाला ग्राफ होगा, अगर हमारे पास में 2 रेखाएं एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। अनेक हल का मतलब ये है कि अगर एक लाइन हमने ये बनाई, समझ आ रही बात, और जो दूसरी लाइन होगी
वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, मतलब वो भी इसी के ऊपर आ जाए, तो मतलब समझ में आ रही बात। तो फिर क्या होगा कि अनेक बिंदुओं पे एक दूसरे से टच करेंगी, और जब अनेक बिंदुओं पे एक दूसरे से टच करेंगी, एक दूसरे से स्पर्श करेंगी, तो उसके अनेक हल हो जाएंगे। कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है कि दो रेखाएं ऐसी होंगी जो कि परस्पर समांतर होंगी। इट मींस ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, तो इसका मतलब हमें इन दोनों की मुलाकात कहीं होगी ही नहीं, और जब इनकी मुलाकात नहीं होगी तो इनका हल नहीं मिलेगा, और इनका हल नहीं मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये असंगत हल है। और अगर हल मिलता है, चाहे तो ये मिले चाहे ये मिले, उसको कहते हैं संगत हल है। तो ग्राफ से ये भी चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। तो चलिए देखते हैं इक्वेशंस के अंदर हम लोग कि क्या स्थिति बनती है। तो लेट्स सबसे पहले पहली समीकरण से हम लोग बात करते हैं बेटा। पहली समीकरण में क्या है, मैं सबसे पहले देखो स्टेप वाइज समझना। समीकरण एक को सबसे पहले बेटे उठा लेंगे, समीकरण एक से, ठीक है ना। और जिन्होंने वीडियोस पहले देखी उनको तुरंत समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। जो समीकरण आपको दी गई है, जो समीकरण आपको दी गई है, उस समीकरण को आपको y बराबर आपके y के पदों में बना लेना है उसको। यानी कि y का मान हम लोग, y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, और बाकी जो कूड़ा कबाड़ा जो भी x का मटेरियल है उसको हम उधर की तरफ फेंक देंगे राइट हैंड साइड के अंदर। मतलब कि y इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 6 को उधर लेके जाएंगे, 6 माइनस के 2x। बात समझ में आ रही है। तो ये एक मशीन सी बन गई हमारे पास। क्या बन गई? मशीन। एक मशीन बन जाती है, मशीन ही बनानी होती है। मशीन कैसी होती है कि y बराबर कुछ भी। अब इसमें इस मशीन से हमें क्या फायदा होगा, हम बॉक्स बना लेंगे सामान रखने वाला, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर x का मान डालेंगे और y का मान निकालेंगे। इस मशीन से हमें यही फायदा होगा मेरे भाई कि इसमें x का मान डालेंगे और y का मान निकालेंगे। जैसे बेटा देखो, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, अगर इसके अंदर हमें y इज इक्वल टू 6 माइनस के 2x है, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 भर लेता हूं, x बराबर 0, अगर मैं x बराबर 0 भरता हूं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो y का मान क्या निकल के आएगा, 6 माइनस 2 गुणे 0, इसका y इज इक्वल टू हो जाएगा 6। बात समझ पा रहे हो। यानी कि एक पॉइंट हमें ये प्राप्त हो जाएगा, जब x का मान 0 है तो y का मान 6 आ जाएगा। यही काम करना है। देखो किसी लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है ना, लेकिन आपको सलाह है कि कम से कम 3 बिंदु उसमें निकालें, 3 या 4, ठीक है नहीं, और एक ऐसा बिंदु निकालें जो इसमें भी होगा और जो इसमें भी होगा, जो कि हमारा आंसर बनेगा। अभी जब क्वेश्चन पूरा होगा तब आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा, ठीक है। ओके, एक पॉइंट निकल आया। अब दूसरा पॉइंट क्या निकालें, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, आप भरते हैं 1, x इज इक्वल टू 1 भर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 भरना क्या है मैं बताता हूं। पहले आप लोग 0 भरेंगे x की जगह, फिर आप 1 भरेंगे, 1 प्लस का भरना है माइनस का भी भरना है, फिर 2 भरेंगे, 2 प्लस का भरना है माइनस का भी भरना है। और जो हमारे सहूलियत के हिसाब से जो हमें वैल्यूज सही मिलेंगी, सही का मतलब कैसी वैल्यू, एक तो कोशिश करें कि ज्यादा बड़ी वैल्यू ना मिले, बड़ी वैल्यूज को नेग्लेक्ट करना है, ज्यादा बड़े मान प्राप्त ना हो। ज्यादा बड़े का मतलब है क्योंकि फिर ग्राफ पे बनाना उनको दिक्कत में आओगे आप। ज्यादा बड़ा अगर मान के चलो आपके पास में x की वैल्यू 18 आ गई आपने रखी, या y की वैल्यू 18 आ गई, तो y पे आप 18 पॉइंट बनाने में जो है आपको ग्राफ में समस्या आ सकती है। तो बड़ी वैल्यूज को भी आप कोशिश करें ना लें, छोटी वैल्यूज पे कोशिश करें। और एक आप लोग भिन्न ना आए, क्या भिन्न को भी आप थोड़ा ना लेके चलें। जैसे इसमें तो भिन्न नहीं आएगी, लेकिन अगले जो मैं इसको सॉल्व करूंगा उसमें भिन्न आएगी, तो भिन्न को भी आप ना लेके चलें। क्योंकि भिन्न जैसे मान के जो 2/3 है, तो आप इसको 2/3 को इस ग्राफ में कहां ढूंढोगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन देखना थोड़ा सा कठिन रहेगा। दिख तो जाती है लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आप 10th लेवल पे हो तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर थोड़ा सा आप जब 11वीं 12वीं और बड़ी क्लासेस में जाओगे तो शायद आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, तो बड़ी संख्याओं को अवॉइड करना है। तो हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 रखा तो 6 आ गए, 6 ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 6 ओके है। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 1 भर लेता हूं मेरे बेटे, x इज इक्वल टू क्या भर लेता हूं 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 गुणे 1, यानी कि y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एकम 2 यानी कि 4। तो आपके पास में जब हम x की वैल्यू 1 भरते हैं तो मेरे पास की वैल्यू 4 आ जाती है। बात समझ पा रहे हो। ओके, अब अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रख ली, मैंने कहा ना कि 0 रखो, फिर प्लस का 1 रखो, फिर माइनस का, है ना।
तो अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू -1 भरता हूं। तो जब मैं -1 भरूंगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 गुणे माइनस का 1, यानी कि y इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस का 2, 8 आ जाएगी। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, लिखना चाहो लिख लो, 10 से कम वाला तो चल ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलो कि जब हमने -1 रखा तो आपका वैल्यू आई 8। ओके, अब हम भर के देखते हैं। अच्छा, ये आइडिया आपको हो जाना चाहिए, अगर आप माइनस ना रखें इसमें, अगर आप 2 रख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो अगर हम 2 रख लेंगे इसकी जगह, देखो 2 रखें, अगर 2 रखें तो यहां पे क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक है बेटा। और जब 2 गुणे 2 हो जाएगा तो 6 माइनस 4, इनके y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो ये बेहतर है 8 ना लेकर के ये ले लें। 3 पॉइंट तो लेने हैं मेरे को, कि 2 भरा x की वैल्यू, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारे बिंदु हैं, ये जो हमारे बनेंगे ये बिंदु बनेंगे। जैसे ये तो x, y है, तो इसके हिसाब से ये बिंदु जो बन जाएंगे मेरे, वो बन जाएंगे, ये बन जाएगा 0,6, ये बन जाएगा 1,4 और ये बन जाएगा 2,2। अभी इतना ही रख लो, 3 पॉइंट बहुत है किसी भी रेखा को प्लॉट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करें अब हम लोग, उसके लिए क्या करें, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। लेकिन उसको बनाने से पहले आप लोग समीकरण 1 से जैसे बात की है ऐसे समीकरण 2 से भी कर लेंगे। समीकरण 2 से जो 2 समीकरण है वो है हमारे पास में 4x माइनस के 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा है आपको, सवाल जरा देख लो एक बार, सही भी उतारा है नहीं। 4x माइनस के 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, ठीक है ना, इसको बनाने के लिए मैंने कहा कि एक मशीन तैयार करेंगे और y के पदों में। तो जैसे माइनस के 2y इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा माइनस का, इधर आकर के ये आ जाएगा 4 और माइनस के 4x। अब ये माइनस का 2 है मेरे भाई, ठीक है, ये कैसा है, माइनस का 2 है। तो क्या किया जा सकता है, माइनस का 2 है तो क्या किया जाएगा, तो हम लोग इस -2 को बटे में पहुंचा लें। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, 2 ऊपर से कॉमन निकाल लें, यानी कि आ जाएगा देखो 4 माइनस के 4x बटे माइनस का 2, ठीक है। या अगर थोड़ा सा इसको सही किया जाए तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ी जगह मेरे पास ग्राफ भी बनाना है तो उस लिहाज से कम है। देखो तो y इज इक्वल टू मेरे भाई आ जाएगा, मैं 4x को शुरू में लिख दे रहा हूँ और माइनस के 4 को बटे 2 लिख दे रहा हूँ। क्यों किया, क्योंकि नीचे माइनस था तो मैं ऊपर वाले को उल्टा कर दे रहा हूँ, माइनस खत्म हो जाएगा, इतनी बात तो जानते ही हो। ओके, तो y इज इक्वल टू 2, 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x माइनस का 1 बटे 2, इसे कटेगा 2 बार, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस का 1। तो ये मशीन बन गई। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू देंगे, y की निकालेंगे और कम से कम 3 पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब x की कुछ वैल्यू इसमें दे, जैसे 0 दिया, x इज इक्वल टू मैंने 0 दिया, इसके अंदर y इज इक्वल टू आया 2 इंटू एक्स माइनस 1, और मैं x इज इक्वल टू जब 0 रखूंगा तो बेटे y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1, या फिर y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 1, या y इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2। अगर मैं इसमें 1 भर दूंगा, क्या भर दूंगा बेटा, 1, x इज इक्वल टू क्या भर दूंगा, 1 भर दूंगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, या y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0, एक में से घट के 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगर मैं 1 भर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 1 भर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा मेरे भाई। अब उसके बाद क्या भरूंगा मैं, उसके बाद माइनस का 1 भर के देख लूंगा, कितना, माइनस का 1। तो जब माइनस का 1 भरेंगे तो देखो माइनस का 1 भर के क्या होगा, x की जगह हम लोग माइनस का 1 भरेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1, या y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 2, या y इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का 1 भरा तो माइनस के 4 आ गया। लेकिन हम लोगों को एक बात ध्यान देनी है बेटा, हमें जब भी हल करने को कहेगा ना, ये बात ध्यान रखना मेरी, जब भी हल करने को कहेगा क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको ध्यान देना है कि दोनों समीकरणों की जो तालिका बनेगी, टेबल बनेगी, इसमें और इसमें कम से कम एक बिंदु कॉमन होना चाहिए। एक बिंदु कॉमन का मतलब 0,6 यहां है, 0,6 वहां होना चाहिए था, कोई भी एक बिंदु, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। एक ऐसा बिंदु जो यहां पे भी सेम हो और वहां पे भी सेम हो, अभी तक तो मिला नहीं है, अभी तक तो
मिला नहीं है। हमने कहां कहां तक ट्राई कर लिया, हमने 0 रख लिया, -1 रख लिया, प्लस का माइनस का 1। अब क्या रखें, 2 रख के देख लेते हैं क्या मिलता है, क्या सेम पॉइंट। तो कोई बात नहीं, एक लाइन और आगे बढ़ा लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 2 भर लेता हूं, कितना भर लेता हूं, x बराबर 2 मेरे बेटे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, या y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। वहां समझ रहे हो। अब आ गया मजा कि जब मैंने x का मान 2 भरा ना बेटा, तो y का मान भी 2 ही आ गया। अब देखो ये वाला पॉइंट सेम हो गया, तो यानी कि जो बिंदु बने हमारे, जो बिंदु बने हैं मेरे भाई, वो बन गए कौन कौन से, x कोमा y जो पॉइंट बने वो बने 0 कोमा -2, यहां बना 1 कोमा 0, यहां बना -1 -4, और ये बना 2 कोमा 2। ठीक है ना, ओके। तो ये मेरे पॉइंट्स बन गए। अब बेटा इनको बस हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखा देना है, और बस जहां देखो ये कॉमन पॉइंट है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर तो निकल गया, x बराबर भी 2, y बराबर भी 2, मतलब वो सभी पॉइंट्स जो कॉमन होंगे इधर इधर वो आंसर बनेगा। चलिए ग्राफ पे बनाते हैं, चलिए ग्राफ पे बनाते हैं। और ग्राफ पे बनाने के लिए जगह मेरे को यहीं पे काम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसी बना दे रहा हूं। तो ये तो आपका x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, और ये x एक्सिस, ये इधर x हो गया, ये y हो गया। ग्राफ की कॉपी में बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वहां पे लाइनें सीधी सीधी पहले से ही बनी होती हैं, आपको सिर्फ उनको पेंसिल से थोड़ा डार्क करना रहता है। अब आपको करना क्या है, ये मूल बिंदु है, ये 0 है ना, मूल बिंदु है। अब आपको करना क्या है, देखना है कि x पे सबसे बड़ी वैल्यू कहां है। x पे सबसे बड़ी वैल्यू, x पे 2 है, तो बना लो 1 2 3 4, ऐसे बना लो कुछ थोड़ी बहुत। और y पे सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो 6 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे। इधर माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे कर लो। तो नीचे भी माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना आपके पास में। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, इन पॉइंट्स को सबसे पहले से देखा वो 0,3। आप लोगों ने अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी ना, 7वां चैप्टर, क्लास 9th में भी थी, क्लास 9 में भी निर्देशांक ज्यामिति थी, तो ये चीजें आप जानते होंगे। हमारे पास बिंदु है 0,6, पहला पॉइंट जो है, भुज हमारा 0 है, कोटि हमारी 6 है, ये बातें जानते होंगे क्लास 10th के सभी बच्चे, क्योंकि ये फाइनल टच वीडियो है, ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है। डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अगर आप हर एक बाल की खाल निकालना चाहते हैं तो वो वीडियोस आप देख लें जरा। तो x पे वैल्यू यानी कि हम घंटाघर ही खड़े हैं, 0 है, और y की वैल्यू 6, तो पॉइंट हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट रहेगा। अब मेरे भाई बनाना है 1,4, x पे तो 1 चलना है और y पे 4, x पे 1 चले y पे 4, तो यहां पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है मेरे बेटे, आप लोग जब पटरी अपने पास रखोगे, ग्राफ की कॉपी में करोगे, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। फिर दूसरा पॉइंट है 2,2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू समथिंग, यहां पे बनेगा पॉइंट। ठीक है जी, यहां पे बनेगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, देख ले कैमरे में सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को मिला लेंगे बेटे आपस में, इन पॉइंट्स को मिला लेंगे आपस में ऐसे करते हुए, और कहीं को ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, मुझे नहीं पता कहां से निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी। अब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन जो कौन सी है, इस लाइन को चाहे लिखना चाहो, ये लाइन जो है, ये लाइन ये वाली थी कि 2x प्लस वाई माइनस का 6, तो लिखना चाहो लिख दो कि 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, ये वाली लाइन वो थी, मैंने एरो से दिखा दी कि लाइन भैया ये थी, ओके। अब दूसरी लाइन क्या कहती है कि 0, -2, 0, -2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो इसका मतलब यहां पे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट प्लॉट करना आता है, कक्षा 9th में भी सीखा है, 10th में आपने पढ़ा होगा। फिर दूसरा पॉइंट है 1,0, x इज इक्वल टू तो 1 है, x बराबर 1 है, और y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहना। ठीक है मेरे भाई, फिर है x इज इक्वल टू माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 और y बराबर माइनस का 4, इसका मतलब हम लोग यहां पे बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके। फिर x बराबर 2 और y बराबर 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 2, तो यही पॉइंट रहेगा।
तो जब अगर आपने सारे पॉइंट्स ठीक ठाक बनाए हैं, अच्छे से बनाए हैं, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे भाई, तो ये सारे पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो एक सरल रेखा मिल जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी सरल रेखा है चाहे तो आप दिखा दो, ये कौन सी सरल रेखा है वो दिखा दो। कौन से वाली थी हमारी? 4x माइनस के 2y माइनस 4, 4x माइनस का 2y माइनस के 4 बराबर 0। ओके, और ये मिल कहां रहे हैं? उस पॉइंट को इंडिकेट कर दो। इस पॉइंट को कह लो कि ए पॉइंट कह दिया, और इस पॉइंट को कह दिया हमने, ये पॉइंट है कौन सा? है कौन सा? है कौन सा? 2,2, 2,2। तो आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चित्र से या ग्राफ से हमें क्या मिलता है कि x का मान जो है वो 2 है और y का मान जो है 2 है। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो मेरे भाई ये ग्राफ का पहला क्वेश्चन था। ये इस तरीके से, ये मैं बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है ये। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से तैयार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस कैटेगरी के और भी सवाल हैं जिनको अभी देखेंगे। चलिए, अब ग्राफीय विधि का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे है, और आप लोग इसको अच्छे से नोट कर ले स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि इस तरीके का सवाल बहुत बार 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी आया था और उससे पहले भी बहुत बार आया है। तो संभावना बनती है कि अब भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में है अभी भी, तो ऐसा नहीं है कि कट गए हैं। तो सिलेबस में होने की वजह से तो ये आ सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि रैखिक युगपत समीकरण। अच्छा, ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, कुछ बच्चों ने सुना होगा पहले ही। युगपत समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप लोग युग्म ना लिख करके युगपत लिख सकते हो आप। तो रैखिक युगपत समीकरण का अर्थ वही है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, युग्म के बारे में बात कर रहा है। कहा है कि रैखिक युगपत समीकरणों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस के 2y इज इक्वल टू 13 के ग्राफ खींचकर इनको हल करो। सीधी बात है कि ग्राफीय विधि से इनको हल करना है। हल करने की बहुत विधियां पड़ी हैं, उनसे भी आप हल कर सकते थे, लेकिन इसने कह दिया है कि ग्राफ खींचकर करना है। कितनी विधि पड़ी है भाई, याद है सबको? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कितनी विधियां पड़ी हैं, समझ जाएंगे हमने आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो इन रेखाओं तथा वाई अक्ष से बने, बाद की बात है, ये बाद की बात है, इन रेखाओं तथा वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बाद की बात है, यानी कि पहले जब ग्राफ बनेगा उसके बाद ही, जब मकान बनेगा तब पता चलेगा कोने में कौन सा सामान रखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो हमने जो काम अभी किया है वही करते हैं दोबारा से, कि हमारे पास समीकरण जो एक है बेटा, समीकरण, सबसे पहली समीकरण उठा देंगे 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। और मैंने कहा था y के पदों में एक मशीन तैयार करनी है, तो माइनस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के 2x, या y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेंगे जिससे हम लोग x और y के मान रखते हुए कुछ बिंदु निकाल लेंगे, जो कि हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। कम से कम 3 पॉइंट निकालेंगे, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4-5 भी निकाल सकते हो आपके पास समय है तो, लेकिन 3 में ही मैं काम बना लूंगा अपना, मुझे पता है। तो अगर हम लोग बात करें x की वैल्यू, हमारे पास मशीन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। x का वैल्यू अगर 0 भर दूं तो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 2 गुणे 0 माइनस 1, या y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, या y इज इक्वल टू माइनस का 1। सिंपल सी बात है, अगर 0 भरते हैं तो माइनस 1 आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर 0 भरते हैं तो माइनस 1 आ जाता है। 0 के बाद क्या भरना है? 0 के बाद भरना है 1 प्लस वाला, फिर भरना है माइनस वाला, फिर 2 भरना है, फिर -2 भरना है। जहां भी हमारे हिसाब की चीजें मिलती चली जाएंगी वो हम लेते चले जाएंगे। अब मैं भरता हूं 1, तो x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 भरूं तो क्या बनेगा मेरे भाई? x इज इक्वल टू, जब 1 भरेंगे तो y इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 2 कम 2 माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, x का मान 1 भरने से y का मान भी 1 ही प्राप्त हो जाता है। अब अगर मैं -1 भर लूं ये वाला, तो क्या बनेगा? अगर एक -1 भर लूं तो -1 भरूंगा तो y इज इक्वल टू 2 गुणे -1 माइनस का 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 माइनस का 1, y इज इक्वल टू माइनस का 3। तो बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है, छोटा सा है, बन सकता है ना, ज्यादा बड़ी संख्या थोड़ा ही ना है। अच्छा, एक और बना लो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक और बना लो, एक और बना लो, उसके बाद देखते हैं कि जरूरत पड़ी तो, क्योंकि वो देखना होता है ना कि इस समीकरण के ग्राफ में, इस समीकरण के ग्राफ में
कोई पॉइंट कॉमन मिलना चाहिए, वो चीज है ना, तो इसलिए करते हैं हम लोग। एक और निकाल लें, 4 निकाल लें, कोई बात नहीं। मैं भर दे रहा हूं 2, क्या भर दे रहा हूं इस बार 2। x इजिकल टू 2 भरूंगा तो y इजिकल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 1, या y इजिकल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, या y इजिकल टू हो जाएगा 3। तो 2 भरने से मिला 3, 2,3, 2,3। ओके, इतना मैंने कर लिया है ना। अब मैं उठाता हूं समीकरण नंबर 4 पॉइंट बहुत है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो इसका बन ही जाएगा, यानी कि ये इसका ग्राफी निरूपण हो जाएगा। आंसर अभी देखते हैं, आंसर अभी देखते हैं, क्योंकि हम इसके भी पॉइंट्स निकालते हैं। क्या कोई पॉइंट इसमें मैच कर जाता है तो हमारा काम बन जाता है, नहीं मैच करता तो फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, 1-2 पॉइंट और निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग उठाते हैं, अब हम उठाते हैं जो समीकरण हमारी दूसरी है, और वो है x प्लस के 2y इज इक्वल टू 13, या y के पदों में जब बनाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, या y का मान आ जाएगा 13 माइनस एक्स बटे 2। तो ये मशीन थोड़ी खराब बनी है, इसमें थोड़ी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, है ना। सोचना कुछ नहीं है, मतलब रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मशीन बनी है y इज इक्वल टू 13 माइनस के x अपॉन 2। तो सबसे पहले तो अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं, क्योंकि हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ऐसा रखते हुए चलते हैं नीचे की तरफ। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो देखो क्या बनता है कि y इज इक्वल टू बनेगा 13 माइनस 0 अपॉन 2, दैट इज y इज इक्वल टू जाएगा 13 बटे 2। मैंने कहा था कि अगर कुछ बड़ी संख्याएं मिल पा रही हैं उनको भी हटाना, और अगर कहीं बटे में या भिन्न में मिल पा रही हैं तो भिन्न को भी थोड़ा सा, परिमेय संख्याओं को भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, मतलब इनकी बात मत मानना। तो 13 बटे 2 बड़ी अजीब सी संख्या है, यानी कि 6.5 की बात हो रही है, तो 6.5 दिख तो जाएगा ग्राफ में, लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसे पॉइंट्स आए। तो हम लोग x इजिकल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही तो उसको हटा देंगे। मिल तो पा रही है, मतलब हमारे मतलब की नहीं मिल पा रही है, सही बात तो ये है, हमें सीधी सच्ची चाहिए संख्या। अब मैं करता हूं, ये फेल हो गया, अब मैं भरता हूं 1। तो y इजिकल टू, जब हम x इजिकल टू 1 भरेंगे मेरे बेटे, तो y इजिकल टू हो जाएगा 13 माइनस 1 बटे 2, या y इजिकल टू हो जाएगा 12 बटे 2, या 2 छिक 12, y का मान आ जाएगा। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है कि अगर मैं पॉइंट बना ले रहा हूं, अगर मैं x और y, अगर मैं x की वैल्यू मेरे भाई 1 देता हूं तो y की वैल्यू मेरी 6 आ जाती है, जो कि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो अब चलते हैं किस पर, -1 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, -1 पे। तो x इज इक्वल टू हम लिखते हैं -1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 1 बटे 2, या y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 13 प्लस 1 बटे 2, या y इज इक्वल टू 13 और 1 14 है बटे 2। ये कट जाएगा बेटा कितनी बारी, 7 बारी। ये भी ठीक है, जब x की वैल्यू -1 भरते हैं तो y की वैल्यू 7 निकल के आती है। x की वैल्यू जब -1 भरते हैं तो इसकी वैल्यू 7 निकल के आती है। बहुत बढ़िया। अभी तक कोई वैल्यू कॉमन नहीं आई, हमने ये सब चेक कर लिए, अभी तक कोई कॉमन वैल्यू नहीं आई है, तो इसका मतलब थोड़ा काम बाकी है। ओके, अब हम भरते हैं इसमें 2, तो 2 भरने से क्या बनेगा, 2 भरने से क्या बनेगा मेरे भाई, 2 भरने से क्या बनेगा, तो जब x इज इक्वल टू 2 भरेंगे तो y इज इक्वल टू जाएगा 13 माइनस 2 बटे 2, y इज इक्वल टू 11 बटे 2। इसे देख के तो उल्टी आ रही है, मतलब बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 11 बटे 2 हमारे काम की चीज नहीं है। ओके, अगर मतलब ये वाला तो काम बन नहीं पा रहा, फिर कॉमन तो कुछ मिल नहीं पा रहा, देखेंगे अभी। x इज इक्वल टू -2 भरिएगा, क्योंकि हमने पहले 0 ट्राई कर लिया, फिर -1 ट्राई कर लिया, -1 2 -2 3 -3, ऐसे चलते जाएंगे। तो x इज इक्वल टू, ये इस पे नहीं मिल पाया था, ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं, दोनों पे वैल्यू मिल गई, 2 पे हमें कुछ नहीं मिला, -2 पे देखते हैं। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 बटे 2, y इज इक्वल टू 13 प्लस 2 बटे 2, y इज इक्वल टू 15 बटे 2। क्या ठीक है क्या, नहीं ठीक है, अच्छी नहीं है, हटा लो। इसका मतलब इसके भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, इसका मतलब इसमें भी काम करना बाकी है अभी। ओके, चलिए अब भरते हैं हम 3 पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 3 पे चलते हैं। तो 13, x इज इक्वल टू 3 पर 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 बटे 2, या y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा
10/2 और 2 पंजे होता था, ये ठीक है, ये ठीक है। x की वैल्यू जब 3 भरते हैं तो 2 मिल जाती है, x की वैल्यू जब 3 भरते हैं तो 5 मिल जाती है, सॉरी इतनी रहने दो, इतनी ही रहने दो। अब गुरुदेव समस्या यह है कि ग्राफ के अंदर जब हम करेंगे तो इनमें ऐसा पॉइंट कॉमन मिलना चाहिए था, क्योंकि 2 तक तो मिला नहीं है, 3 पे हम आगे चले गए, इसमें 3 बढ़ा लो, अब इसमें क्या कर लो, 2 तक तो हमें कोई पॉइंट मिला नहीं था कॉमन, हमने इसमें भी 3 पे चले गए तो 3 इसमें देख लो भर के, इस वाले में, इस वाले की मशीन क्या थी, y = 2x - का 1, तो y = हम क्या भरे, x = 3 भर के देख ले, इस वाले में भर रहे हैं, यानी कि इस वाली मशीन में, तो 2 × 3 - 1 यानी कि y = हो जाएगा 6 - 1 यानी कि y = अरे वाह, ये तो सारे दुख दर्द दूर हो गए हमारे, सारे दुख दर्द दूर हो गए कि 3 भरा तो 5 आ गया, देखो 3 भरा तो 5 आ गया, यानी कि 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है, हमारा जो आंसर सही में x = 3 और y = 5 ही है। लेकिन जस्ट बिफोर इट हम लोगों को इसको ग्राफ में बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना लेंगे हम लोग, हमारे पास जगह भी बहुत है, हमारे पास जगह भी बहुत है भैया, तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ग्राफ बना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x अक्ष पे सबसे बड़ा बिंदु लगभग बना लो, थोड़े से पॉइंट बना लो, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2, बड़ा बना लिया है ना, यहाँ पे 3 4 और 5 इतना रख लो है ना, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 इतना लगभग बनेगा, ऊपर की तरफ बना लो 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 भी है, देखो 7 भी आ रहा है, चलो 7 भी ले लो, उसमें क्या है, थोड़ा सा और ऊपर ले लो है ना, 7 यहाँ आ जाएगा, ओके कोई बात नहीं। तो अब नीचे भी ले लो, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, क्योंकि बिना ग्राफ के इस सवाल का लास्ट का हिस्सा सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये करना है। अब सबसे पहले भाई ध्यान दो, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान दो कि हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, 0, -1 कहां है, x = 0 y = -1, इसका मतलब पॉइंट ये है, ठीक है, x = 1 और y = 1, x = 1 और y = 1, तो पॉइंट ये है, ठीक है, x = 2 y = 3, x = 2 y = 3, तो पॉइंट ये है, ठीक है जी, पॉइंट ये है। ग्राफ वाली कॉपी में ज्यादा बढ़िया दिखता है ये, क्योंकि लाइनें बनी रहती हैं ऑलरेडी, लाइनें बनी रहती हैं ऑलरेडी, ठीक है बेटा। और फिर x = 3 y = 5, x = 3 और y = 5, तो यानी कि ऊपर की तरफ यहां पे मिलेगा पॉइंट कहीं, सही हूं मैं, बिल्कुल सही हूं। और अगर आपने सारी कैलकुलेशन वर्क सही किया है मेरे भाई, तो आप ये सारे के सारे बिंदु एक ही रेखा में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक ही रेखा में आपको मिल जाएंगे, यहां से निकलेगा ये लगभग, ओके। और चाहो तो इसको दिखा दो, ये कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी कि 2x - y = 1, ये वाली लाइन ये थी, ओके। अब हमारे पास दूसरी लाइन है x = 1 y = 6, x = 1 y = 6 का मतलब यहां पे पॉइंट मिलेगा, दिख रहा है, ओके। और x = -1 x = -1 y = 7 y = 7, तो ऊपर यहां कहीं पॉइंट मिलेगा हमें यहां, ठीक है, आपके पास भी यहां पे पॉइंट मिलेगा। फिर x = 3 y = 5, तो x = 3 y = तो यही पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब लाइन जो है, अगर आपने सही कैलकुलेशन की होगी तो लाइन वही ऐसे निकलेगी, इस पॉइंट से, ओके। कहां से मिलेगी आपके पास में, इस पॉइंट से मिलेगी। तो ये तो आपका हो गया आंसर, ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। अब मेन बात ये है कि हमें कहा गया है, इसको समझना बेटा, उन रेखाओं तथा y अक्ष से, इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज
तो वाई अक्ष तो हमारा ये है मेरे भाई, और रेखा ये है हमारी वाली, एक रेखा ये थी, ठीक है, ओके, और एक रेखा ये थी। तो इसके जो त्रिभुज बना, इसके शीर्ष यानी कि जहां जहां ये पॉइंट है हमारे पास, इस शीर्ष को मैं कह दूं ए, इस शीर्ष को मैं कह देता हूं, यहां पे कोई शीर्ष मिलेगा मेरा बी, और यहां पे जो शीर्ष मिल रहा है मेरे को वो कह दिया मैंने सी। तो सीधी बात ये है कि चित्र से अगर हम देखें तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो तो सीधी बात है, ये वाला कोऑर्डिनेट तो 3,5 ही है ना, जो कॉमन था इन दोनों में, तो 3,5 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं निकालूं बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट निकालने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सी के पहले निकाल लो। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? सी है x बराबर 0 y बराबर -1, x बराबर 0 y बराबर -1, पहला पॉइंट था ये, x बराबर 0 y इज इक्वल टू -1। तो मेरे भाई सिर्फ एक बच रहा है, क्योंकि इसका आइडिया नहीं लग पा रहा। जो लाइन है ये 7 और 6 के बीच में से जा रही है, बीच में से कहां जा रही, क्या 7 की तरफ है थोड़ी, या ये इसको निकालने का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। उसको निकालने की एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि ये लाइन कौन सी है मेरे भाई, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी दूसरे वाली, कि x प्लस के 2y बराबर 13, ये तो थी। अब ये लाइन जब y अक्ष को काटेगी ना, ध्यान दो, ये लाइन जो दी आपके पास x प्लस के 2y बराबर 13, जब ये लाइन y अक्ष को काटेगी, ये कंफर्म है कि यहां का जो पॉइंट होगा y अक्ष पे जो भी बिंदु होता है, अगर किसी ने अच्छे से जी लगा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, इस y अक्ष पे चाहे कोई भी बिंदु होगा उसमें x का मान 0 होगा। इसका मतलब b का पहला पॉइंट तो 0 होगा, x का पहला पॉइंट b जो बिंदु है उसका पहला पॉइंट तो 0 होगा, क्योंकि हमें y अक्ष पे बिंदु लेना है, और y अक्ष पे जो बिंदु लेते हैं वहां पे x का मान 0 होता है। आपने पढ़ा होगा कि y अक्ष पे कोई बिंदु ले, उसमें भुज आपका 0 हो जाता है, यानी कि एब्सिसा 0 हो जाती है, ठीक है। अब जब x का मान 0 है, तो अगर मैं इसमें x का मान 0 भर दूं तो 2y इज इक्वल टू 13, या y बराबर आ जाएगा 13/2, या आ जाएगा 6.5, कितना आ जाएगा 6.5। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,6.5 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यही आपका आंसर है। सबसे पहली बात तो x बराबर तो आपका 3 है और y बराबर 5 है, ये तो सॉल्यूशन है आपकी उन समीकरणों को जो दी गई हैं, और बाकी जो है हमें जो कहा गया था वो हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो ये भी कहेगा कि जो त्रिभुज बना है, इस जैसे त्रिभुज ये वाला बना है, ठीक है, कि इसका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका? एरिया निकालने के लिए हमें सारे पॉइंट्स पता है, ए बी सी। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही। क्या पढ़ा था? कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, है ना, आपके पास में पढ़ा था ना, और y3 माइनस y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ये पढ़ा था। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो कई बार वो क्वेश्चन को अगर 6 नंबर में देगा, एग्जाम के अंदर 6 नंबर के अंदर देगा, तो सिंपल सी बात यह है कि आप लोग इस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे, इस फॉर्मूले को लगा करके आप निकालोगे। चलिए आगे करते हैं ऐसे एक क्वेश्चन को, ताकि ये चीजें और ढंग से क्लियर हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, और ये सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमने 2 किया था। 2 में भी यही बातें की थी और उसमें भी यही है कि रैखिक हमारे पास 2 युगपत समीकरण दी गई हैं। 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 और 2x प्लस के y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचकर हल करना है। इसका मतलब वही काम कि x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, और देन ग्राफ बनाने के बाद में रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो वही है जो हमने पहले y अक्ष से किया था, इस बार x अक्ष से करते। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो तीसरा है, तो पहली इक्वेशन जो दी गई है कि 4x माइनस के 5y इज इक्वल टू 16, यही है क्या? 4x प्लस के 5y, 4x माइनस के 5y बराबर 16। तो पहले हम लोग करते हैं
कि माइनस के 5y बराबर आ जाएगा 16 माइनस 4x, या फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस के 16 अपॉन 5। गहन अध्ययन करो, सोचो ये कैसे बना। इतना तो जानते ही हो ना भाई, चौक ले ले जरा। ठीक है, एक मशीन सी बन गई हमारी, ठीक है, एक मशीन बन गई, और इससे हम लोग टेबल बना लेंगे ताकि हम लोग ग्राफ पे क्वेश्चन प्लॉट कर सकें। ठीक है, ये x देगा, ये y देगा, यहां पे कम से कम 3 बिंदु की जगह भी रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फिर जो भी स्थिति बनेगी, है ना आपके पास, कि जैसे मैं y इज इक्वल टू 4x, रफ काम यहां कर लेते हैं, अपॉन 5 है। अगर x की जगह मैं 0 भरता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 0 माइनस 16/5, या y इज इक्वल टू माइनस के 16/5। है ठीक ठाक? नहीं है, मजा नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। यानी कि x बराबर 0 रखने से 0 1 -1 2 -2, है ना आपके पास में 3 -3, इससे रखने से कोई बात नहीं बनी है तो छोड़ देंगे। अब हम लोग x बराबर 1 देखते हैं। 1 जब 1 भरेंगे तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 16 अपॉन 5, या y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 16/5, यानी कि माइनस के 12/5। ना भाई, माइनस के 12/5 भी हमारी वैल्यू नहीं मिल पा रही जो हमें मिलनी चाहिए थी। ओके, x बराबर 1 भरने से हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो पा रही जो प्राप्त होनी चाहिए थी। तो कहीं इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हमने कर दी लिखने में? हमें जो सवाल दिया गया था 4x प्लस के 16 है ना। हाँ हाँ हाँ, प्लस के 16 है भाई। तो जब ये इधर जाएगा, ये प्लस के 16 है ना, बराबर 0, तो इधर आएगा तो ये माइनस होगा ना, और जब ये माइनस होगा तो जब ये माइनस हटेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो 0 से तो खैर चलेगा नहीं काम, 0 तो चल ही नहीं रहा, तो 0 भर के देख लो, चाहे 4 इंटू 0 अपॉन 16/5 ना, नहीं बन पाएगी। 16/5 नहीं, हमारी वैल्यू ठीक ठाक है। तो x इज इक्वल टू 1 से देखते हैं। अब किससे देखते हैं? 1 से। तो x इज इक्वल टू 1 भरा तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस के 16 अपॉन प्लस है, ये प्लस के 16/5, या y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एकम 4 और 16 20/5, 5 चौक 20, है ना। बढ़िया, ठीक है। x इज इक्वल टू जब 1 भरते हैं तो वैल्यू 4 निकल के आ जाती है। ठीक है जी, ओके। अब भरते हैं हम वैल्यू, अब हम भरते हैं वैल्यू माइनस का 1। क्या भरते हैं? माइनस का 1। x इज इक्वल टू -1 भरेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -1 प्लस के 16/5, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस के 16/5, या y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 12/5। नहीं मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं 2 भर के। क्या भर के? 2। अच्छा, हर बार करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जब इसमें 2 भरोगे तो 2 दूनी 2 चौक 8, 8 और 16 होते हैं 24, 24/5 ना, यानी कि हमारे पास 2 से भी काम नहीं चलेगा। 1 से चला था, इससे नहीं चलेगा। ओके, फिर आप इसमें देख लीजिए 3 भर के। 3 चौक 12 और 16, 12 16 होता है 28, 28/5 नहीं, 28/5 भी सही नहीं है, तो आपका ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। ठीक है, माइनस का 2 भी फेल हो जाएगा, देख लो चाहे। अब भरते हैं माइनस का 3। माइनस का 3 भरेंगे तो माइनस के 12, 16 में से -12 तो 4/5, तो नहीं मिल पाएगा ये भी। अब भरते हैं हम लोग 4। क्या भरते हैं? 4। तो जब x बराबर 4 भरेंगे तो 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16 आपके पास में 16 और 16 32, 32/5 नहीं, 32/5 भी हमारी वैल्यू बटे में ही रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी, नहीं निकल पाएगी। x इज इक्वल टू -4 रखते हैं, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। जब -4 रखते हैं तो -16, हाँ इससे बन जाएगा। जब x इज इक्वल टू -4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे -4 और प्लस का 16 बटे 5, तो y इज इक्वल टू -16 प्लस 16/5, 0/5 यानी कि 0। 4 भरते हैं तो 0 मिलता है,
-4 भरते हैं तो 0 मिलता है। ओके, ठीक है। एक पॉइंट और निकाल लो, एक पॉइंट और निकाल लो, ठीक है। अब एक पॉइंट कब निकलेगा, कहां मिलेगा? 5 भरने से निकलेगा क्या? 5 भरने से निकलेगा क्या? चेक करो। एक भरने पे निकला है, उसके बाद में सीधा हम -4 गए हैं, तो कितने का गैप आया बीच में हमारे पास? एक भरने से, यानी कि 1 2 1 2 3 4 5 6। तो अब देखते हैं 5 भर के देखो पहले, इसमें कितना देखो, 5 भर के। तो जब 5 भर के देखेंगे तो देखो दिमाग में लगा लो ना थोड़ा सा, कि 5 चौक 20 प्लस 16, 20 16 36/5 नहीं हो पाएगा ना। ओके, -5 भर के, 5 चौक 20 माइनस का 4/16, नहीं 6 भरिए, क्या भरिए? 6 6 चौक 24, कितना? 6 चौक, इससे बन जाएगा x इजिकल टू, जब हम 6 भरेंगे तो y इजिकल टू हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 16/5, और ये हो जाएगा आपका 40/5, और 8 पंजे होता है 40। तो इसका मतलब जब हम 6 बढ़ते हैं तो मेरा वैल्यू आती है 8। तो ठीक है, इतना ही रखो, अभी कितना रखो, इतना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड उठा लो आप, कौन सी उठा लो? सेकंड। अब हम उठाते हैं जो हमारे पास दूसरी समीकरण है। दूसरी समीकरण दी है कि 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, तो बड़ी अच्छी मशीन है, बड़ी सिंपल मशीन बनी है। तो इसके लिए बड़ा आसान है वैल्यूज निकालना। देखो, अब वैल्यूज रखते हैं, पहले रखें 0 भरेंगे तो 6 आ जाएगा, चेक कर लो। y इज इक्वल टू 6 माइनस के 2x है ना, तो x बराबर 0 भरेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 भरेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा भी हो गया काम। अब ज्यादा सोचना भी नहीं है, 1 4 1 4 दोनों में कॉमन पॉइंट मिल गया, बस बात बन गई। एक और पॉइंट निकाल लो ताकि खाली सा अच्छा लग रहा। 2 भर लो, 2 दूनी 4 और बचेंगे 2। देख लो, x बराबर 2 भर के y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर भी आ जाएगा 2। ओके, तो बस अब तैयार करो, अपना प्लॉट करो, फटाफट प्लॉट करो इनको ग्राफ पेपर पे, और उसका आगे वाला हिस्सा भी सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे इसको? ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है मेरे भाई। देन x पे कुछ वैल्यूज दे दो, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे चलता रहो। कितनी वैल्यू लोगों को दिक्कत नहीं है इसमें, तो ग्राफ की कॉपी में तो और आसान रहता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे कर लो। पहले इसको प्लॉट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट मिलेगा। x इज इक्वल टू -4 ये वाला, और y इज इक्वल टू 0, उसका मतलब यही पॉइंट मिलेगा खाली, ठीक है जी। x बराबर 6 y बराबर 8, x बराबर 6 y बराबर 8, x बराबर 6 कहीं यहां होगा, y बराबर 8 कहीं को ऊपर जाएगा यहाँ पे, और उनका बिंदु मिलेगा लगभग यहाँ पे। देख लो ना भाई, चेक कर लो ना, थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे ले जाओ, और ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा। तो अगर आपके सारे पॉइंट सही हैं तो ये एक सरल रेखा बन जाएगी, सिंपल लाइन बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है जी। लिखना चाहे लिख दें, लिखना चाहें लिख दें कि ये लाइन कौन सी है, ये है 4x प्लस माइनस के 5y प्लस के 16 बराबर 0, ठीक है। सेकेंड वन को प्लॉट कीजिए, x बराबर 0 y इज इक्वल टू 6, x बराबर 0 y इज इक्वल टू 6, इट मींस ये वाला पॉइंट बनेगा यहां, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 1 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, यही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट था ना ये तो दोनों जगह, ठीक है। 2 2, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे। तो जब मेरे भाई इसको मिलाएंगे तो हमें ये लाइन प्राप्त हो जाएगी, सीधी लाओ सीधी लाओ, सीधी लेके आओ भाई, ठीक है। ये ऐसे करते हुए कहीं को निकल जाएगी, आई डोंट नो कि कहाँ से निकलेगी। अब हमारे पास
ये लाइन जो है वो है, ये लाइन जो है वो है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 6। पहली बात तो ये है कि आंसर जो निकला है x बराबर, जो कॉमन पॉइंट है इसको आप ए कह लें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1,4 इट मींस y x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 आपका आंसर है। लेकिन हमारे पास में ठीक है ना, आपके पास में हमें इसके शीर्षों के निशान निकालने, इसको a कह लो, इसको b कह लो, इसको आप c कह लो। तो a की कोऑर्डिनेट तो 1,4 है और b की कोऑर्डिनेट कहां से जा रहा है, देख लो 3 से जा रहा ना, तो यानी कि 3,0, क्योंकि y एक्सिस पर पॉइंट हमारा 0 बन जाएगा और ये आ जाएगा फिर c पॉइंट है वो आ जाएगा -4,0। तो ये आपका एक आंसर ये बन जाएगा। और फिर मैं वही कहूंगा, कई बार वो कहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग वही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फटाफट नोट कर लें ताकि मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जा सकूं। चलिए सेम कैटेगरी का सवाल है, क्योंकि रिपीट इस वजह से क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल पेपर के अंदर पूछे बहुत जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है तीसरा सवाल इसी कैटेगरी का है और मन तो ऐसा कर रहा है इसको छोड़ दूं मतलब आप लोगों के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें इसमें। देखो पढ़ो ध्यान से, जो किया अभी वही है ना कि युगपत समीकरण दिस एंड दिस को ग्राफी विधि से हल करो और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद करो जो एक्स अक्ष के साथ बनाती हैं, जो रेखाएं एक्स अक्ष के साथ में बनाती हैं। ओके, मतलब एक स्टेप आगे जाना है। इस बार आपको त्रिभुज के शीर्ष नहीं उसका अक्षेत्रफल निकालना है, शीर्ष के बाद ही क्षेत्रफल निकलता है। तो चलिए कर दे रहे हैं यार, फिर उसमें ये नहीं रहेगा कि सर छोड़ दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुका सवाल, इस वजह से मैं करा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि 3x प्लस के वाई माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस के 3x, और इसके जब बिंदु हम लोग निकालेंगे, ठीक है बेटा। अगर किसी को थोड़ा सा भी तेज लग रहा हो वीडियो कि भाई चीजें थोड़ी सी फास्ट हो रही हैं, तो रिवीजन ही है ये एक प्रकार का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे जा रहे हैं। तो आप लोग इसका मतलब है कि आपने पहले जो आपने चैप्टर जो किया वो थोड़ा सा ढीला किया है, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझाए हैं। वो चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, अभी भी समय है ना, क्योंकि इससे बीजगणित का हिस्सा है तो 18 नंबर आपके आते हैं अलजेब्रा से, तो हल्के में ना लें, तो उसको अच्छे से कर लें। तो चलिए पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट हमारे पास है y इज इक्वल टू 12x माइनस के 3x। अच्छा देखो, अगर मैं जीरो भरूंगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12, चेक कर लो, ये जीरो हो जाएगा, 12 माइनस 0 यानी कि 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपको बड़ा अच्छा नंबर मिल रहा होगा 12, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि यह बड़ा है नंबर, क्या है नंबर, थोड़ा ये बड़ा है, तो कोशिश करें छोटे नंबर ले लें, और छोटे नंबर निकालना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई धनात्मक राशि रखते चलो, एक रखोगे तो और छोटा हो जाएगा, देखो एक रखेंगे तो कितना आएगा, 3 घटा लो 9 आ जाएगा, उससे भी छोटा करेंगे तो 2 रख लो, यहाँ 12 में से 6 जाके, तो हम लोग तो 2 ही रखेंगे ना, हम तो x बराबर 2 रखेंगे डायरेक्ट, तो 2 भरेंगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी कि 2 भरा तो 6 आ गया। माइनस का भरोगे तो और बड़ी हो जाएगी संख्या, देखो अगर माइनस का भरोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो y का मान और बड़ा हो जाएगा, तो प्लस वाली संख्या रखें, 3 भर लें, क्या भर लें 3, जब 3 भरेंगे तो 3 3 9 आ गया, और 12 में से 9 जाके बचते हैं 3, तो जब हमने 3 भरा तो ये 3 आ जाएगा। एक और निकाल लो, है ना, क्या निकालना है, 4 भर लें, इस बार क्या भर लें, x बराबर 4 भर लें, जब 4 भरेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस के 4 तिया 12, 0 आ जाएगा, जब 4 भरेंगे 0 आ गया, भाई इतना रख लो। दूसरा उठा लो कि x माइनस के 3y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसको अगर सही करें तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस x, चेक कर लो, y बराबर आ जाएगा 6 प्लस x बटे 3, चेक कर लो, और डब्बा बना लो इसके लिए भी, है ना आपके पास में, यहाँ x और यहाँ पे y, और कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे भाई। ये मशीन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सब लोग ध्यान से देखें कि y इज इक्वल टू है 6 प्लस का x अपॉन 3। x बराबर अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 0 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। अच्छा है, 0 रखने पे 2 आ जा रहा है। ठीक है जी। अब अगर एक भरेंगे तो क्या बनेगा, एक भरेंगे तो 6 और 1 7/3, तो 7/3 नॉट गुड, इसको छोड़ो। 2 भरेंगे, अच्छा -1 भर के भी काम नहीं चलेगा, 5/3 आ जाएगा। 2 भरेंगे 8/3 आ जाएगा। -2 भरेंगे तो -4/3 आ जाएगा। 3 भरें, हाँ अब आ जाएगा। x बराबर अगर मैं 3 भरूंगा, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3/3 या y इज इक्वल टू 9/3 या 3 या 9, आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आ गया मजा। इसका मतलब अगर 3 भरते हैं तो 3 है। ये देखो सेम पॉइंट मिल भी रहा है। इसका मतलब ये रहा मेरे भाई कि जो x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वो कॉमन आ गई तो आंसर तो निकल आया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। एक पॉइंट और निकाल लो, मैंने गलती कर दी मिटा के। y इज इक्वल टू 6 प्लस x अपॉन 3। तो एक पॉइंट और कैसे निकालें बताओ, -3 भर लें, x इज इक्वल टू -3 भर लो। तो जब -3 भरेंगे तो आ जाएगा 6 - 3/3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। हाँ ठीक है, तो -3 भरने से 1 आ जा रहा है। ठीक है, -3 भरने से 1 आ जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, बस अब मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, तब आगे बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, आपके पास में चलिए, इधर x x है, इधर की तरफ y x है, तो पॉइंट भर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे चलते रहेंगे। ऊपर की तरफ ले लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, -1, -2, -3 है ना आपके पास में, -4, -5, -6, -7। ठीक है सर, ओके। बीच में क्या है, 0। तो जब पहले पॉइंट 2, 4, 2, 6, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2 एंड 6, यहां पे पॉइंट बनेगा कोई, देख लो ना। ऐसे तो ग्राफ की कॉपी में तो पहले लाइन बनी रहती है, तो उसमें तो दिक्कत ही कुछ नहीं होगी। तो ये पॉइंट आ गया 3, 3, x बराबर 3, y बराबर 3, तो x बराबर 3 एंड y बराबर 3, तो लगभग पॉइंट बनेगा मेरा, आई थिंक यहाँ पे है ना आपके पास में, ये पॉइंट बन जाएगा। अब है 4,0, x बराबर 4, y, 0, ये आ जाएगा। ये इसका मतलब लाइन जो बन जाएगी, अगर आपने सही पॉइंट्स लिए हैं तो सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है आपके पास में, ओके। और ये लाइन अगर दिखाना चाहो तो कौन सी है लाइन बेटा, ये है 3x प्लस के y और माइनस के 12 बराबर 0। अब ध्यान दो, x बराबर 0, y इज इक्वल टू 2, x बराबर 0, y इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट बनेगा ये मेरे भाई। ठीक, x बराबर 3, y बराबर 3, तो वो तो ऑलरेडी है ही है, ये वाला पॉइंट है ही है, 3,3 तो ये है ही है ना। -3, x बराबर -3, y बराबर 1, तो पॉइंट बनेगा यहां पे। ठीक है जी, यहां पे चेक कर लो, x बराबर -3, y बराबर का 1, तो ये, तो अगर सही आपने पॉइंट है तो तीनों पॉइंट एक ही रेखा में आएंगे। इसमें आएंगे, एक ही रेखा में आएंगे। लो भाई, ओके। और ये लाइन कौन सी थी, x माइनस के 3y प्लस के 6 बराबर 0 एरो जरूर बना दिया करो कि रेखा जो है अंतहीन होती है, क्योंकि इसमें और भी आगे बढ़ सकती है, जा सकती है। ओके, अब हमें क्या कहा गया था, आंसर तो आ गया, सीधी बात है, x बराबर 3 एंड y बराबर 3, बिकॉज इनका ये जो पॉइंट है, इसको ये कह दे रहा हूं, ये पॉइंट जो इनका मिलान बिंदु है वो 3,3 है। कितना है, 3,3 है, तो आंसर तो आ गया। लेकिन उसने कहा है कि जो देखो उसके बाद, तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रेखा है x अक्ष के साथ में बना रही, तो कंप्लीट नहीं हुआ, पीछे लेके चलते हैं इसको इधर कहीं,
ठीक है ना आपके पास में। ओके, तो अब थोड़ा सा स्लोप ज्यादा दे ना यहाँ पे, पटरी से सही होता है ये ना, 6 हो गया माइनस का, तो ये पॉइंट ऐसे जाएगा यहाँ से, ऐसे सीधी रेखा ये। तो अगर पॉइंट देखा जाए तो ये वाला पॉइंट तो आपको पता है, ये ए, इसको मैं बी कह दे रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,4, तो लिख लो ए का आ जाएगा 3,3 और बी आ जाएगा 0,4। लेकिन सी का कंफर्म नहीं था ना कि वो 6 से ही निकलेगा, तो उसको निकालने का तरीका, ये लाइन कौन सी है, ये है x माइनस के 3y प्लस के 6 इक्वल टू 0, और हमें पॉइंट निकालना कितना x एक्स पे, x एक्स पे जो भी पॉइंट होगा उसमें y का मान 0 होगा। समझ पा रहे हो, इस x एक्स पे जो भी पॉइंट होगा उस पर y का मान 0 होगा। देखो y का मान 0 होगा, गलत लिखा इसमें, गलत लिखा, इस 4,0 है यहाँ पे 4,0, क्योंकि y का मान x एक्स पे 0 होता है और y एक्स पे x का मान 0 होता है। तो इसमें 0 भर दो, y का मान 0 भर दो, तो 0 हो गया, तो x माइनस 0 प्लस 6 बराबर 0, या x इज इक्वल टू -6, देख चेक कर लो, ये -6 से ही जा रहा है, तो माइनस का 6, तो c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसको अगर मैं c पॉइंट कह दूंगा तो -6,0। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2, मैंने बताया था 7वें चैप्टर में, x1 प्लस x2 और प्लस x3 है ना आपके पास में, और यहां आ जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2। इसको आप इसमें क्या करना है, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, सिर्फ इसमें भर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस कैटेगरी के सवाल मुझे लगता है आसानी से कर पाएंगे अगर कोई भी बोर्ड में आपको मिल जाए। चलिए एक इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस कैटेगरी के सवालों में, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर आप लोग इस क्वेश्चंस, इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये भी बन जाता है ना पेपर में, तार थोड़ी उलझ गई। अब इसमें क्या कहा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युगों में से कौन से युग्म संगत हैं, मतलब वो संगत और असंगत वाली बात हो गई, संगत जो मैंने पहली वीडियो में बताई, संगत और असंगत, इसको मैं बता रहा हूं अभी ढंग से, ज्यादा काम नहीं है। कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं, ये देखना है, 2 क्वेश्चन है इसमें हमें करना है। और अगर संगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उनको हल करना है, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको, संगत में हमने कहा था कि 2 कैटेगरी आएंगी, कि अगर युग्म का केवल एक हल है, केवल एक हल हो, है ना, या इसको दूसरे शब्दों में अद्वितीय हल भी कहते थे, अद्वितीय हल, तो वो संगत हो जाएगा, या अनेक हल हो तब भी वो संगत हो जाएगा, अगर कोई हल ना हो तो वो असंगत हो जाएगा, कोई हल न हो। और इनकी कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास इक्वेशंस दी गई होती a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0, तो इसके लिए इस्तेमाल करते थे हम कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। इस वाले केस में होता था कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के। और इस वाले केस में होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो जस्ट बिफोर इसको सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना रहेगा कि किन समीकरणों को संगत कहा जा सकता है, किनको असंगत कहा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं, फर्स्ट से। हमारे पास x प्लस के y इज इक्वल टू 5 है और x प्लस के y इज इक्वल टू हमारा 6 है, 2 अलग अलग समीकरण हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको इस रूप में बनाऊं, सबसे पहले तो बराबर 0 करूंगा तो माइनस इधर आ जाएगा, ये 0 ऐसे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो a1 की वैल्यू तो 1 है और b1 की वैल्यू भी 1 है और c1 की वैल्यू हमारी -5 है। इस वाले से बात करूं तो a2 की वैल्यू जो है वो 1 है, b2 की वैल्यू हमारी 1 है और c2 की वैल्यू -6 है। तो जरा चेक कर लें, a1 आप देख पा रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 वाला देखते हैं कंसेप्ट कि कौन सा बराबर है।
ये 1/1 बराबर 1/1 बराबर माइनस के 5/-6। चेक कर लो, माइनस से माइनस कट गया, ये हैगा, देख लो 1/1 बराबर 1/1 बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन माइनस के 5/-6 इसके बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन बनी ये वाली, इसका मतलब इसका हमारी ये संगत नहीं है, ये क्या है, असंगत है। ये क्या है, असंगत है। इसका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको ग्राफ पे बना के देख सकते हो आप, देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। हमारे पास इक्वेशन जो थी वो क्या थी, x + y बराबर 5। तो इसका अगर मैं डब्बा बना लूं, मशीन बना लूं, y बराबर 5 - x है ना आपके पास में, और ये बना लूं मैं x और यहाँ पे y, 2 पॉइंट निकालेंगे सिर्फ। x बराबर 0 भर लो तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 भर लो तो 4 आ जाएगा। ग्राफ पे इसको यहां बना लेंगे, इधर अभी बनाएंगे। दूसरे वाली इक्वेशन क्या है, x + y बराबर कितनी है मेरे पास में 6, तो y बराबर ले लेंगे 6 - x। इसका भी एक डब्बा बना लो, छोटा दिख रहा है x, ये y, देखो कैमरे में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, हाँ ठीक है ठीक है आ रहा है। तो अगर हम 2 पॉइंट निकालें, x का मान 0 भर लें तो y का मान 6 आ जाएगा, चेक कर लो। और अगर हम 1 भर लें तो 5 आ जाएगा, 1 भर लें तो 5 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं x एक्सिस और y एक्सिस पे, देखें क्या क्या कंडीशन बनती है हमारे पास में, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1, माइनस तो है ही नहीं कहीं भी, माइनस में तो इसी में कर लो भाई, माइनस की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें माइनस लिख करके, कोई दिक्कत नहीं है। 0,5, 0,5 का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। 1,4, 1,4, 1, x = 1,4, ये यानी कि ये पॉइंट हो गया, इनको मिला लो, लो जी, ठीक है जी। ये वाली तो लाइन आ गई, x + के y बराबर 5 वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई। अब इसको बना लो 0,6, 0,6 का मतलब यहां पे आ गया, ये 6 है ना, यहाँ 0,6, 1,5, x = 1 y = 5, तो पॉइंट बन जाएगा लगभग यहां पे। तो जब इसको मिलाओगे तो ये ऐसे निकल जाएगी, समझ रहे हो। तो ये लाइन कौन सी थी, x + के y बराबर 6। अब देख लो दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। और मैंने कहा था इस वाले केस में तो ग्राफ बनेंगे समांतर, इस वाले केस में ग्राफ बनेंगे एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, है ना, और इस वाले में बनेंगे ऐसे काटते हुए। तो देख लो बन रहे नहीं बन रहे, क्योंकि इनका कोई हल नहीं है, कहीं इनकी मुलाकात हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये असंगत है, तो इसका आंसर निकालने की हमें जरूरत नहीं है, मैंने पूरा करके दिखाया है अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, मैं पूरा रफ कर रहा हूं, इसको नोट करना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लग रही है तो नोट कर सकता है ना आपके पास में। तो जो हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है, उसकी स्थिति अगर देखी जाए कि कौन सी कंडीशन बन रही है, तो इसमें हम लोग देखें इस वाले क्वेश्चन से, a1 की वैल्यू तो 2 है और b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -6 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू -12 है। तो जरा निकालो a1/a2 निकालो, कितना बनेगा 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। b1/b2 निकालो, कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 ही रहेगा। और c1/c2 कितना हो जाएगा, -6/-12 माइनस का माइनस, और 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2, तो सब बराबर हैं, यानी कि a1/a2 है ना बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। ये बहुत तेजी से हो रही है चीजें, लेकिन इसको बहुत आराम से आप लोग स्पीड कम करके भी देख सकते हो। अब ये कंडीशन कौन सी है मेरे भाई, ये अनेक हल वाली है। इसका मतलब क्या मिलेंगे हम लोगों को, अनेक हल है, अनेक हल। और अनेक हल का मतलब है कि ये आपके पास में संगत होगी, क्या होगी, संगत। देख लो संगत है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, तो भाई कर लेंगे ग्राफी विधि से हल। चलो जब इतना कर दिया तो उसको रफ कर दूं अब, ओके। जब ग्राफी विधि से हम लोग हल करेंगे तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे भैया, जो समीकरण है आपके पास में 2x + y - 6 बराबर 0, तो इसको y बराबर लिख लेंगे 6 - 2x, और एक लाइन ऐसे बना लेंगे इसमें ऐसे करके x और y, ठीक है जी आपके पास में। तो क्या होगा मेरे भाई, जब x बराबर 0 तो y = 6 है ना, जब x = 1 तो y = 4, ऐसे भर लो, एक और बना लो, x = 3 तो y = 3। ये तो पहली समीकरण हो गई। दूसरी उठाओ, 4x + के y - का 6 बराबर 0, ठीक है।
4x 2y है ना आपके पास में, तो 2y इज इक्वल टू 6 नहीं, अच्छा ध्यान से देखो ऊपर वाली समीकरण है, अगर मैं 2 से भाग कर दूं, ये छोड़ो, 2y बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4x, या y बराबर हो जाएगा 6 माइनस के 4x बटे 2, या y बराबर हो जाएगा, देखो चेक करो, 2 कॉमन निकाल लो, कितना कितना 2 कॉमन निकाल लो, अरे यार 12 है यहाँ, ये कितना है 12, तो यहाँ पे रहेगा 12, तो जब आपके पास में यहाँ पे 12 है, 12 में से निकाले 6 माइनस के 2x बटे 2, 2 से 2 कटा तो मशीन बनी 6 माइनस के 2x, चेक कर लो दोनों की मशीन समान थी, तो पॉइंट भी समान ही आएंगे भाई, पॉइंट भी समान ही आएंगे, तो 0 6 1 4 3 3, समझ रहे हो। और जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ये कोई अलग अलग पॉइंट थोड़ा ही है, 0,6 0,6, तो जो पॉइंट कहीं बनेगा जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो 0,6 जो बनेगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0,6 ये है, इस वाले में भी 0,6 ये है, तो सबका पॉइंट ये बन जाएगा। 1,4 कहां बनेगा, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया, इसमें भी 1,4, तो इसके ऊपर ही आ गया पॉइंट, समझ आ रही बात। तो इस लाइन को अगर मैं बनाऊं 3,3 3,3 ये बन जाएगा, तो इसको बनाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी इस तरीके से, है ना। और जब दूसरी लाइन बनाएंगे तो वो भी ऐसी आ जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी, इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। तो इस कैटेगरी के सवालों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और स्पेशल सवाल लेके आएंगे, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।